शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली है 25 जनवरी 1970 की। कल सभी ने होमवर्क किया था? किया है, होमवर्क किया है। 5 लोकेशन लिखी थी ना? मैंने तो सारे यहाँ लिखी, 10 की 10। 10 की 10 ही लिखनी थी, पर 5 अपने से लिखी ना? 5 अपने से लिखी। तो आज 25 तारीख की जो मुरली है उसका टाइटल तो ये है कि यादगार को कायम करने की क्या विधि है, लेकिन मुरली का जो फोकस है वो है हाई जंप के ऊपर। बाबा ने कहा कि दौड़ने का समय अब बीत चुका है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है दौड़ने का बीत गया कि दौड़ने का समय अब बीत चुका है। कल मुरली नहीं भेजी ना आपने? हाँ, दौड़ने का समय अब उड़ चुका है, बीत चुका है। तो देखो आज की मुरली में बाबा ने बोला, विघ्नों को मिटाने की युक्ति अगर सदैव याद रहे तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियाँ भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियाँ मिली है, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते हैं, वो एक जन्म भी कुछ घड़ियों के लिए ही प्राप्त हो रहे हैं। इतना नशा रहता है। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंच नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? देवता। बाबा ने कहा, कभी सोचा था कि हम देवता थे? सोचा था कि हम कभी देवता थे? सोचा क्या और बनते क्या हो। बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है या भूल जाते हो? तो बाबा ने कहा कि विघ्नों से पार करने की युक्तियाँ तो बाबा ने बहुत बताई हुई हैं, लेकिन युक्तियाँ जो है वो हमें समय पर याद नहीं रहती है, या फिर बहुतों को युक्तियाँ पता नहीं हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि देवता, कि हम देवता थे या अभी हमारे जीवन का जो ऊंचा लक्ष्य है कि हम देवता बन सकते हैं, तो ऐसा कभी सोचा था? और इतना सब कुछ जो हमें मिल रहा है, तो इसके आगे बाबा ने कहा प्रेसिडेंट आदि भी क्या है। तो आज के 10 लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला लोकेशन क्या है? वर्क प्लेस। तो पहले तो हम एक योग का अभ्यास करेंगे, आंखें बंद करेंगे, और एक बार ये सबको याद है ना? फिर भी देख लो, नहीं तो अभी मैं बोलती हूँ। आंखें बंद करेंगे सभी, आंखें बंद। और जो भी ये 10 लोकेशन हैं, उन 10 स्थानों पर उनके वायुमंडल, वहाँ रहने वाली आत्माएं उस क्षेत्र को सकाश देंगे। सर्व आत्माओं को पवित्रता का किरणों का सहयोग देंगे। तो सबसे पहले वर्क प्लेस, कर्म क्षेत्र, जो आपका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज। इस वायुमंडल को, यहाँ रहने वाली आत्माओं को पवित्रता का सकाश एक एक लोकेशन पर, एक एक स्थान पर बारी बारी से 5 मिनट में सकाश देंगे। बेडरूम, मार्केट, ग्राउंड,
चारों ओर सर्व आत्माओं को पवित्रता की सकाश, प्रकृति के इन पांचों तत्वों को एटीएम, शॉप, पार्क, सर्वात्माओं को सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें, पेट्रोल पंप, देखिए एक बड़े हॉस्पिटल को, नशा मुक्ति केंद्रों को, अब एक साथ इन 10 लोकेशन को, इन 10 ही स्थानों को सकाश दें। ओम शांति। तो पहला है वर्क प्लेस। आज वैसे पूरा दिन जहाँ पर भी हम रह रहे हैं तो वहाँ पर हमें आज सबको क्या देखना है। बाबा ने कहा कि जिस भी कर्म क्षेत्र पर हम हैं, जैसे हमारा तो पहला लोकेशन यही है कि जिस कर्म क्षेत्र में हम हैं वो हमारा घर है या किचन या जो भी है, तो वहाँ पर आज हमको कौन सी पॉइंट डालनी है मुरली की। अब रूह को ही देखना है, अब रूह को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख करके थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही देखना है। डिटेल यही है आगे कि जिस्म को देखने से मिला क्या, दुखी ही बने। अब रूह को देखना तो राहत मिलती है। तो शरीरों को देखा तो थकान हुई, आत्मा को देखेंगे तो उस रूह को भी और खुद को भी क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो आज कर्म प्लेस पर क्या याद रखना है कि मुझे किसको देखना है, रूहों को देखना है। और इसकी डिटेल में फिर हम क्या चिंतन करेंगे कि शरीरों को देखना या जिस्मों को देखने से क्या हुआ, थकान हुई। थकान क्यों हुई? क्योंकि बीच में बाबा ने बोली है बहुत सारी बातें कि बहुत सारी बातें या बहुत सारे विकार जो है वो बीच में आते हैं तो थक जाते हैं। दूसरी लोकेशन क्या है, बेडरूम है। बेडरूम के लिए बाबा ने कहा है, बाबा ने तो नहीं कहा परंतु हम रखेंगे बेडरूम में इस पॉइंट को कि शूरवीर। आज बाबा ने एक शब्द यूज़ किया है शूरवीर, इसको बाबा ने जोड़ा है सर्विस से। शूरवीर अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाते हैं। तो अब समय बहुत आगे बढ़ गया है, इस हिसाब से अब तक वो बातें बचपन की है। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं और बड़े बहादुर होते हैं। तो बेडरूम में आज क्या याद रखना है कि जैसे ही मैं बेडरूम में जाती हूँ या जो भी हमारे सोने का कमरा है तो वहाँ पर आज क्या देखना है। और वैसे भी क्या होता है, जितना भी व्यर्थ अगर चलता है तो बेडरूम ही है जहाँ पर हम आराम से हैं। मोबाइल चलाने का वहाँ पर टाइम है, टीवी देखने का वहाँ टाइम है, या लौकिक में जो भी है बातें करने का वहाँ टाइम है। तो विघ्न, तो बाबा ने कहा इसलिए अब क्या बनना है, शूरवीर बनना है। अपना समय विघ्नों में नहीं गंवाना है लेकिन समय कहाँ लगाना है, सर्विस में। तो बेडरूम में आज देखो जो समय को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं तो इनके ऊपर मुझे शूरवीर बनना है और ये समय मुझे कहाँ लगाना है, सर्विस में। तो वर्क प्लेस पर आज क्या करना है, रूहों को देखना है। रूहों को देखना है, जिस्मों को नहीं देखना। रूहों को देखने से क्या होता है, राहत मिलती है। और शरीरों को देखने से क्या होता है, थकावट होती है। ये बाबा के शब्द हैं। फिर अगली लोकेशन हमने देखी बेडरूम। बेडरूम में बाबा का कौन सा महावाक्य याद रखना है, शूरवीर। जैसे बेडरूम में जाते हैं, जैसे उस दिन था कि परिस्थितियों के आगे हम क्या बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं बेडरूम में। तो ऐसे आज देखना है कि जैसे बेडरूम में जाते हैं उतने में हम शूरवीर हैं। और शूरवीर किसके आगे, विघ्नों में समय बर्बाद करने के बजाय हमको कहाँ लगाना है, ये समय सर्विस में लगाना है। अगली लोकेशन मार्केट। मार्केट, तो
तो मार्केट में आज क्या देखना है? नक्शा। मार्केट में नक्शा, ऐसा नक्शा बन करके जाओ जो आपके नक्शे में बाप देखे, आपके नक्शे में वो बाप को देखे। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद ज़रूर मिलेगी। तो मार्केट में आज खुद को क्या बन करके जाना है? नक्शा बन करके जाना है कि आपको कोई देखे आपके नक्शे से, मतलब जिसको बाबा बोलते हैं चाल चलन, तो आपके नक्शे से कौन दिखाई दे? बाप दिखाई दे। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद ज़रूर मिलेगी। तो वर्क प्लेस में क्या था? रूहों को देखना है, शरीरों को नहीं देखना, जिस्मों को नहीं देखना। जिस्म को देखते हैं तो थकावट आती है, रूह को देखते हैं तो राहत मिलती है। बेडरूम में क्या है? शूरवीर है। तो विघ्नों के अंदर अपना समय नहीं गंवाना। बाबा ने कहा समय है तो वो कहाँ लगाना है? अब सर्विस में लगाना है, सेवा में लगाना है। तीसरा मार्केट। मार्केट में आज भीड़ के अंदर खुद को क्या बन करके जाना है? नक्शा बन करके जाना। कैसा नक्शा? जिससे कौन दिखाई दे? बाप दिखाई दे। और बाबा ने कहा नक्शा कौन सा होगा? संपूर्णता का नक्शा होगा। ठीक है, 3 लोकेशन हो गई, 3 बाबा के महावाक्य। चौथा ग्राउंड है। तो आज ग्राउंड के अंदर क्या है? यज्ञ रचा हुआ है। और यज्ञ के बारे में आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि यज्ञ में पहले तो थोड़ी थोड़ी आहुति देते हैं और फिर लास्ट में सब चीज़ें देखते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया, और अंत समय में क्या दे देते हैं? सारी आहुति दे देते हैं। आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कहा संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वो संपूर्ण सफल कैसे होता है? जब आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यहाँ भी तो उस यज्ञ के साथ बाबा ने जोड़ा, यहाँ भी हर एक को देखना है कि आहुति डाली है। ज़रा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना, जितना और इतना का हिसाब है, हिसाब करने में धर्मराज है। तो आज यज्ञ रचा हुआ है कहाँ? ग्राउंड में। और यज्ञ में क्या करना है? आज बाबा ने मुरली में बोला कि यज्ञ में अगर संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण सफलता चाहिए, संपूर्ण सुख चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आहुति भी कैसी देनी पड़ेगी? संपूर्ण देनी पड़ेगी। आहुति कम है तो फिर बाबा ने कहा सफलता भी कम मिलेगी। और जितना का उतना या जितना का इतना का हिसाब है, मतलब आहुति जितनी दी मिलेगा भी उतना ही। त्याग जितना किया प्राप्ति भी उतनी ही। और इसलिए हिसाब में बाबा कौन है? बाप नहीं है, टीचर नहीं है, सतगुरु नहीं है, लेकिन हिसाब के समय वो क्या है? धर्मराज है। तो ये हो गई ग्राउंड। अभी 4 फिर से रिपीट करो सिर्फ कीवर्ड्स के साथ में। वर्क प्लेस पर क्या है? रूहों को देखना है। बेडरूम पे, बेडरूम में शूरवीर। किस में? विघ्नों में समय नहीं गवाने में। ठीक है। और तीसरी लोकेशन मार्केट में आज क्या है? नक्शा बन करके जाना है। ठीक है, संपूर्णता का नक्शा। और ग्राउंड में आज क्या है? यज्ञ रचा है। और इतना और जितना का हिसाब बाबा ने बताया है। आहुति जितनी हक भी उतना ही प्राप्त होगा। और एटीएम में क्या है? बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। वही जो कल हॉस्पिटल में था कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो देखो इस महावाक्य को हम एटीएम में कैसे याद रख सकते हैं? अभी कमी रखने का समय बीत चुका। ये बहुत पावरफुल महावाक्य है आज की मुरली में। अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब समय बहुत तेज़ आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी तेज दौड़ना है। तो एटीएम पर क्या है? याद रहेगी ये पॉइंट एटीएम पर? दोबारा सुनने के भी याद है। कैसे याद रहेगी? कि बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। लाइन लगी हुई है और समय बड़ा तेजी से भाग रहा है। समय अगर हम लाइन में, अगर हम स्लो चले तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा समय तेज चल रहा है और अगर खुद ढीले हो गए तो फिर क्या होगा?
हमें एटीएम में जाकर के पैसे निकलवाने हैं और उसकी टाइम लिमिट है। वैसे भी एटीएम में शायद ऐसा कुछ होता है, एक दिन का कुछ होता होगा। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, सुना है कि मतलब मेरा कार्ड उस एटीएम में चल नहीं रहा क्योंकि शायद एटीएम में पैसे नहीं है, ऐसा कुछ, तो फिर वो दूसरे एटीएम में जाते हैं। ऐसी कभी कभी कुछ सुनने में आई है बातें। तो मतलब ये सोचो कि कोई टाइम फिक्स है, अगर इतने बजे तक, इस समय तक अगर जल्दी जल्दी नहीं पहुँचे, खुद ढीले चलते रहे और समय बीत गया तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे, मतलब जो कार्य करने गए थे वो सफल नहीं होगा। तो आज की मुरली में बाबा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बात कही है कि जैसे समय तेज दौड़ रहा है, ऐसे खुद को भी क्या करना पड़ेगा, तेज दौड़ाना पड़ेगा। और 36वीं लोकेशन क्या है, शॉप 36 शॉप। तो शॉप बाबा ने कहा अब नहीं तो कभी नहीं, ये मंत्र सदा याद रखना है। जो भी पुराने संस्कार और पुरानी नेचर है वो बदल करके ईश्वरीय बन जाए, कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहे। तो शॉप पर क्या है, शॉप हमारी खुद की ही है। जो शॉप आज हमने देखी वो शॉप हमारी खुद की ही है। और सोचो दिवालियों का टाइम चल रहा है, दिवाली का टाइम चल रहा है, जो भी पुराने सामान हैं, सामान कौन से, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, तो आज मुझे शॉप से वो सारी की सारी बाहर निकालनी है। तो बाबा ने कहा जो भी पुराने संस्कार या पुरानी नेचर, पुरानी स्वभाव है, इसकी जगह हमको क्या रख देना है, ईश्वरीय स्वभाव और ईश्वरीय संस्कार। पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार निकाल देने हैं शॉप से और उसकी जगह क्या रख देना है, ईश्वरीय संस्कार और ईश्वरीय स्वभाव, संस्कार और नेचर। ये मंत्र याद रखना। कौन सा मंत्र याद रखना आज अपनी दुकान पे, बड़ी बड़ी, जैसे कोई भी शॉप के ऊपर नाम तो लिखा ही होता है ना, ये स्टोर, वो स्टोर, ये है ना। तो ऐसे ही हमारी शॉप का नाम क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारी शॉप का आज नाम है अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस अभी नहीं तो कभी नहीं शॉप में से क्या हो गया है, पुराने संस्कार, स्वभाव है बाहर निकल गए हैं, उसकी जगह ईश्वरीय संस्कार और स्वभाव आ गए हैं। ये हो गई है 6 लोकेशन। अगली 37वीं लोकेशन क्या है, पार्क है। तो पार्क के अंदर आज हमको क्या देखना है कि इस पॉइंट को याद हम रख सकते हैं पार्क के साथ में, गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं। हर कोई पार्क साफ तो नहीं होता ना, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने भी कई सारे पार्क, जैसे हमारे सामने ही जो इधर पार्क है या फिर जो बन रहे हैं, तो उनको हम देख सकते हैं कि ये थोड़े समय पहले क्या थे, कूड़ा स्थान थे। मतलब लोग यहाँ पर कचरा गिरते थे, हमें भी वो टाइम याद है। तो कचरे के अंदर क्या आते हैं, गंदगी में क्या आते हैं, मच्छर ही प्रकट होते हैं। तो यही देखना है आज हमको कि गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमज़ोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमज़ोरी को आने ना दो तो माया ही नहीं आने देगी। एक मच्छर अनेक मच्छरों को, मतलब गंदगी है वो मच्छर को पैदा करती है, ठहरा हुआ पानी है वो मच्छरों को पैदा करता है। इसी प्रकार से बाबा ने बोला अगर कोई कमज़ोरी आपके अंदर रह गई, कोई बुराई रह गई, कमी रह गई, तो वो कमी, वो कमज़ोरी, वो बुराई किसको खींच के लेके आएगी, वो माया को लेके आएगी। मतलब बुराई नहीं कह सकते हम, कमी और कमज़ोरी। अच्छाई में कुछ कमी और कमज़ोरी है, मतलब समय हमारे पास है लेकिन उसको सफल करने के बजाय हम व्यर्थ कर रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। और ये कमी अब किसको लेकर के आएगी, माया को लेके आएगी। तो पार्क में आज क्या देखना है कि सारी गंदगी को हटा करके, गंदगी को ऐसा हटाना है जैसे कि जहाँ कोई कमी को हटा दिया जाए तो वहाँ पर माया आ नहीं सकती। ऐसे ही आज पार्क से भी सारी गंदगी हट गई है। तो अभी ये 7 लोकेशन कौन रिपीट करेगा, वर्क प्लेस पर क्या, रूहों को देखना है, बेडरूम में शूरवीर, और मार्केट में नक्शा, खुद ही मैं नक्शा हूँ, ग्राउंड में यज्ञ रचा हुआ है, संपूर्ण आहुति, जितनी आहुति उतना ही हक मिलेगा बाबा ने कहा। और एटीएम में क्या है, आज दौड़ना है। अगर हम ढीले रहे तो फिर हमारा नंबर आज नहीं आने वाला है। और आज ही है लास्ट दिन, लास्ट दिन आज ही है जो करना है। उसके बाद में हमने देखी शॉप, हमारी शॉप का नाम क्या है आज, अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसमें क्या है,
अपने पुराने कमजोरियां कमजोरियां संस्कारों को निकाल के और उसकी जगह ईश्वरीय संस्कार और स्वभाव डाल देने हैं। उसके बाद क्या है? पार्क। पार्क में गंदगी को गंदगी को गंदगी में बाबा ने कहा जैसे मच्छर आते हैं ऐसे तुम्हारे अंदर कोई कमी होती है तभी माया आती है। तो जो हम कहते हैं कि बाबा माया नहीं आए, माया क्यों आ जाती है, तो आज बाबा ने उसका समाधान दिया है कि माया भगवान के कारण नहीं आती, माया लोगों के कारण नहीं आती, माया किसी और चीज़ के कारण नहीं आती है। विघ्न वो भी कुछ कर्मों का हिसाब किताब भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होती है, हमारी खुद की भी कमी होती है, कमज़ोरी होती है। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा खुद ही कोई चीज़ में सावधान नहीं रहेगा तो फिर तो पूरा पता है ना कि कहीं ना कहीं जाकर के आगे फंसेगा ही फंसेगा कोई ना कोई काम के अंदर, तो इसलिए कमी है। उसके बाद में नेक्स्ट लोकेशन क्या है? पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप पे आज हमको क्या देखना है? सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी है। मानो कि ये पेट्रोल पंप कहाँ है? सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आता है। आज ये पेट्रोल पंप बहुत ऊंचाई पर है। सोचो कोई नए लुक का पेट्रोल पंप है, ये ग्राउंड पर ना होकर के ऊपर की तरफ है। कुछ ऐसा ही टेक्निक है आज। और इसमें क्या है? उतराई और चढ़ाई। जब चढ़ते हैं तो समृद्धि है, उतरते हैं तो विस्मृति है। चढ़ते हैं तो समृद्धि है, उतरते हैं तो विस्मृति है। चढ़ना मतलब समृद्धि, उतरना मतलब विस्मृति। बाबा ने बोला समृद्धि विस्मृति की चढ़ाई, उतरते चढ़ते हो। प्रश्न है यहाँ पर कि कहीं पूरा दिन में, इस पूरे ब्राह्मण जीवन में हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते उतरते तो नहीं रहते। हमको तो सीधा कहाँ पहुँच जाना है? जहाँ पेट्रोल हमको तो वहीं पहुँचना है। तो समृद्धि की सीढ़ी को चढ़ करके हमको ऊपर की स्थिति पर ही रहना है, विस्मृति पर हमको आना ही नहीं है। तो पेट्रोल पंप पे कौन सी बाबा की महावाक्य याद रहेंगे? उतरना चढ़ना नहीं करना। कौन सा उतरना चढ़ना? कभी समृद्धि कि मतलब बाबा की सारी बातें याद आ गई कि मैं ही तो देवता बनने वाला हूँ, मैं ही तो रूहों को देखने वाला हूँ, या मैं ही तो कल की तरह विश्व कल्याण करने वाला हूँ, शिव शक्ति जगत माता बन करके। तो समृद्धि और विस्मृति नहीं। अब क्या करना है? सीधा समृद्धि पर ही रहना है। और सेकंड लास्ट पॉइंट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है ना, तो हॉस्पिटल के लिए बाबा ने हम ये पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते तो पेपर भी ठीक नहीं दे सकते, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अब समय बीत गया है। हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स बैठे हैं तो उनको आज देखना है, और उनको देख करके क्या याद आएगा कि ये जो डॉक्टर्स बने हैं ये बहुत ऊंची पढ़ाई को पास कर करके बने हैं। और बाबा ने कहा कि हम भी कौन है? स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट को पढ़ाई पर अगर ध्यान नहीं होगा तो पेपर ठीक नहीं देगा, और पेपर ठीक नहीं देगा तो वो हार खा लेगा। और इसकी एक बाबा ने क्या बताई कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए। किसका? पढ़ाई का। अगर पढ़ाई को रेगुलर 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 करते रहेंगे तो फिर बाबा ने कहा जितने भी प्रकार के हार खाने के संस्कार है ये मिट जाएंगे। तो हॉस्पिटल में क्या याद रख सकते हैं हम? वे पढ़ाई करेंगे तो ऊपर करेंगे, उसको याद करेंगे तभी। अभ्यास। स्टूडेंट जो है उसको पढ़ाई का क्या होना चाहिए? अभ्यास। पढ़ाई का अभ्यास नहीं होगा तो पेपर आने पर वो हार खा लेगा। और बाबा ने कहा अब समय गया। कौन सा समय गया? हार खाने का समय गया। अब बाबा ने कहा चांस खत्म हो गया कि हम कोई गलती करें फिर बाबा से क्षमा याचना करें, बाबा कल से ठीक कर लूँगी, कल से ठीक कर लूँगी। आज के मुरली में बाबा ने कहा है कि अब वो समय गया। अब अभ्यास कौन सा करना है? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से फिर पेपर जो आएंगे उनमें क्या होना है? पास होना है। अगर रेगुलर पढ़ाई का अभ्यास नहीं होगा पेपर एकदम से आएंगे। जैसे कोई बच्चे ने अगर पढ़ाई की तैयारी, जो मैम ने कल होमवर्क दिया था या टीचर ने जो कल होमवर्क दिया था, उसको लगा ये होमवर्क ही तो है कल कर लेंगे, कौन सा मैडम ने कुछ कहा है करने के लिए, और उन्होंने वो होमवर्क नहीं किया और एकदम से टीचर आए और आकर के उन्होंने बोल दिया क्या सरप्राइज टेस्ट है। तो जो पढ़ कर के आए थे, जिन्हें पढ़ने का अभ्यास है रोज़ रोज़ अपना पढ़ने का, तो वो तो क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने किया ही नहीं अभ्यास तो वो क्या हो जाएंगे? हार खा लेंगे। और हो सकता है कि उस टेस्ट के नंबर जो हैं वो फाइनल के अंदर पूरे जुड़ने वाले थे, तो उनके लिए तो समय बीत गया। तो हमारे लिए भी समय कौन सा समय? हार खाने का समय, विस्मृति का समय,
भूलने का समय। और लास्ट पॉइंट है नशा मुक्ति केंद्र। तो नशा मुक्ति केंद्र में कल भी आपको बताया था, वहाँ का रूटीन होता है कुछ, टाइम टू टाइम वहाँ की सारी चीज़ें होती है। अगर सुबह 5 बजे उठना है तो सबसे पहले योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है या जॉगिंग करनी है, जो भी है, हर चीज़ वहाँ पे टाइम टू टाइम होती है। इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, फिर शाम की कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, क्रिकेट खेलना है या बैडमिंटन खेलना है, जो भी है। तो ये पॉइंट बड़ी अच्छी है आज की मुरली में, जो हमारी श्रीमत भी है एक। हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वो अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। और लास्ट में बाबा ने कहा पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे? अभी समय क्या? आज की मुरली बाबा ने बार बार बोला है, समय कहाँ है? समय बीत चुका है, समय दौड़ी का है, समय चलने का नहीं है। तो नशा मुक्ति केंद्र में आज हमको क्या देखना है कि जैसे वहाँ पर हर कर्म का टाइम है, ऐसे ही बाबा ने कहा हमें भी हर कर्म करने से पहले अपने क्या करनी है, हर घंटे चेकिंग करनी। जो हमारी एक श्रीमत है, हर घंटे 1 मिनट साइलेंस, ट्रैफिक कंट्रोल, जो हम कर सकते हैं। और बाबा ने कहा एक बार ये अभ्यास पड़ जाएगा ना, तो फिर हमारे लिए सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। कर्म करने से पहले, वाणी में आने से पहले हमको कौन याद आएंगे? बाबा इस मुख के द्वारा आप ही, बाबा इन हाथों के द्वारा आप ही, बाबा इस व्यवहार में भी आप ही। फ़ोन आ रहा है तो उनसे बात भी बाबा श्रीमत के अनुसार ही हो, जो भी है। तो हर घंटे में हर कर्म की क्या होनी चाहिए? चेकिंग होनी चाहिए कि अभी 1 घंटा बीत गया और एकदम से मुझे याद आया कि अभी मेरा 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हो गया। अब चेक करो कि पीछे जो मैंने घर की सफाई की है या कोई से बातचीत की है या कोई का फ़ोन कॉल आ गया, ये जो भी चीज़ें मैंने की, तो ये मैंने देह अभिमान के संपूर्ण वशीभूत होकर के की, या जो आज बाबा ने कर्म क्षेत्र पर क्या पॉइंट सुनाई, कर्म क्षेत्र पर आज क्या देखना है? रूहों को देखना है, या रूह को देखते हुए मैंने ये काम किया। तो ये लास्ट लोकेशन नशा मुक्ति केंद्र, उससे क्या याद रखेंगे? हर कर्म करना, मतलब हर घंटे में खुद की क्या करना? चेकिंग करना। और बाबा ने कहा पुरुषार्थ अगर अब तेज नहीं करेंगे तो। और मुरली का लास्ट महावाक्य, ऐसे तो मुरली कल भी आपने पढ़ी होगी ना, 30 मिनट का म्यूजिक चला करके। मुरली आपको रोज पढ़नी, क्योंकि मुरली से तो केवल हम महावाक्य जो कुछ बातें हैं, लेकिन कल की मुरली में तो आपने देखा होगा सारे ही महावाक्य हैं। सब बातें ऐसी है जो लगता है ये सारी काम की हैं, सब लिख लो। 7 पन्ने की मुरली थी कल की मुरली। अब सोचो हमें पढ़ने में कितना वो लग रहा है ना। और ये मुरलियाँ जब दादी के तन में ऑलमाइटी और अव्यक्त बाबा आते थे, तो उस समय बाबा मिलन समझो रात को 9 बजे शुरू हुआ। 9 बजे तो बहुत लेट है, 6 बजे शुरू हो गया, 8 बजे शुरू हुआ, 8 बजे पधरामणि हुई और अगली सुबह 10 बजे तक कभी कभी ऐसा होता था कि मॉर्निंग का भी भोग बाबा को लगता था। अब ये देखो कितनी कमाल की कुदरत है कि कई लोग बोलते हैं कि हमें विश्वास नहीं है कि भाई दादी के तन में बाबा आते थे कि नहीं आते थे, या मतलब क्या ये है। लेकिन जिन्होंने वो अनुभूति की है उनका तो विश्वास डगमग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ अनुभव प्रैक्टिकली सोचा है। मतलब ऐसा ही होता है ना, एक हमारा दिमाग लॉजिकल होता है और एक हमारा दिमाग थोड़ा सा डिवोशनल होता है, मतलब भक्ति वाला, भावना वाला, ऐसा होता है ना। अभी हमारा कौन सा दिमाग ज़्यादा, हमारा नहीं मतलब लौकिक में अगर देखें तो साइंटिफिक दिमाग ज़्यादा होता है, इसी बात पे लॉजिक होता है। अब सिर्फ एक सोचने की बात है। अगर किन्हीं को ये बाबा मिलन का सिस्टम पता हो, जिन्होंने देखा हो, जिनको पता हो, तो हमको ऐसा लगता है, हम तो सबको यही बोलते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या कि 8, 9, 10 घंटे कंटिन्यू एक ही मुद्रा में बैठा रहे। और वो व्यक्ति कौन थे? दादी, जो कोई यंग लड़की नहीं थी, यंग कुमारी नहीं थी। वो 70, 80, 90 साल के भी उम्र उन्होंने ली है। तो इतने समय तक वो थे, इस एज में थे, और एक ही सोफा पर, एक ही संदली पर बैठे रहना और कंटिन्यू बोलते जाना। मतलब भाई बहन उठ उठ करके जा रहे हैं, कोई वॉशरूम जा रहे हैं, कोई पानी जा रहे हैं, कोई सोने के लिए भी जा रहे हैं, किसी को भूख लग गई तो साइड में जा करके खाने भी। बाबा मिलन में देखते हैं ना, ये भी एक फैशन ही है कि वहीं पर ही बाप दादा मिलन हो रहा है और वहीं पर ही अपना
खा रहे हैं। मूंगफली और बिस्कुट और चॉकलेट्स और टॉफीज और अपना आइटम सारा। अभी तो बाबा मिलन 1 और 2 घंटे का ही होता है, 1 घंटे का ही तो होता है पूरा, 1 ही घंटे का बाबा मिलन है। हमने भी वो समय देखा है जब रात को 11 बजे यहाँ भोजन बनता था, क्योंकि पहले बाबा मिलन होगा सारा का सारा, फिर वो उठ करके माता जी रसोई में जाते थे, फिर भोजन बनता था। वो तो समय हमने भी देखा है, लेकिन ये उससे भी पहले समय की बातें हैं। अब ऐसा कोई प्राणी हो सकता है क्या कि जो इतनी देर तक बैठे? पहली बात। दूसरी बात, जो कंटिन्यू बोलता रहे। और तीसरी बात, जब मुरलियाँ पूरी होती है तो बाबा याद प्यार देते हैं ना अव्यक्त मुरलियों में। अब जो मुरली पूरी चली है, बाबा वो वाले सारे टाइटल लास्ट में बोल देते हैं। इतना याद रह सकता है कि मुरली के अंदर जो जो बोला गया वो लास्ट में वैसे ही बच्चों को याद प्यार दे दिया। तो ये कमाल किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सर्वशक्तिवान की है। अब उसने पढ़ाई इतनी बड़ी, तो अब हम भी तो उसको एक्सपीरियंस करें। हमें तो केवल 30 मिनट बैठना है, 30 मिनट म्यूज़िक चलाना है और बाबा की वाणी को निकालना है, अंगुली रखनी है और उसको स्पीड से पढ़ना शुरू करना है। हमें तो केवल पढ़ना है, समझना वो हो जाएगा अपने आप। ये पॉइंट्स याद कर लोगे तो जो मेन बातें, इतने 10 में से भी एक पकड़ ली। जैसे एक कितनी सुंदर पॉइंट है, रूहों को नहीं देखना, रूहों को देखना है, जिस्मों को नहीं देखना। जिस्म को देखा तो थक गए, रूहों को देखोगे तो राहत मिलेगी। अब कई लोग बोलते हैं कि हमको बहुत थका थका महसूस होता है, सुबह से लेकर के रात तक हमको टाइर्डनेस रहती है, थकावट रहती है, ढीले ढीले से रहते हैं। तो शायद वो शरीर और शरीर को देखना, शरीर को सुनना, ये आँखें हैं। बच्चों को कहा जाता है ना मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाओ, तो सिर्फ हम सोचते हैं कि सिर्फ दिमाग की बात है, उनका कंसंट्रेशन जा रहा है। वो तो सबसे बड़ा बात है, कंसंट्रेशन सारा इधर ही जा रहा है। इसलिए हमने तो अपना रील्स और जो है इंस्टाग्राम जो चलाते हैं नहीं चलाते, उनको सब अपना बंद कर देना है और व्यर्थ की चीज़ें हमें देखनी नहीं है। दूसरी बात इससे क्या होती है, आँखें, आँखों को क्या आदत हो जाती है, सिर्फ ऐसी चीज़ें देखने की आदत हो जाती है। फिर उनको ये पढ़ाई देखने का या अपनी लौकिक पढ़ाई देखने का, क्योंकि हमारे दिमाग को तो चित्र देखने अच्छे लगते हैं, कहानियाँ देखनी अच्छी लगती है, फन अच्छा लगता है। इसलिए हम भी फन में, चित्रकारी में ही इन मुरलियों को आगे निकालेंगे। तो खैर, ये था बाबा का आने का प्रोसेस। अब सिर्फ इतना कोई सोचे तो उसको स्वीकार हो जाएगी ये बात कि ये कोई इंसान की बात तो नहीं है। इसलिए तो हम उनको बोलते हैं आप चल के तो देखो, आप सुन के तो देखो, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तब तक ये कोई भी डाउट क्लियर होंगे नहीं। ये ज्ञान ही ऐसा है, जब शुरू में कोई भी आता है, वो आप हैं, वो हम हैं, या आज का कोई भी है, जो भी शुरू में आते ही 5000 वर्ष का ड्रामा है, नई बात है। हम देवी देवता थे, बताओ, हम अपने इष्ट की पूजा करते और हमको आगे से बोल दिया जाए कि जिस इष्ट की तुम पूजा कर रहे हो वो इष्ट तुम ही थे, तो ये कितनी अंदर में चोट लगने वाली बात होती है कि हमारे इष्ट कहाँ और हम तो क्या कर रहे हैं, और इन्होंने बोल दिया ये आप ही थे। तो कई सारी चीज़ें जो हमको स्वीकार नहीं होती, या ब्रह्मा के तन में भगवान आते हैं। लेकिन जो आज की मुरली का पॉइंट आया, धीरे धीरे हॉस्पिटल में क्या है, रोज़ की पढ़ाई, रोज़ का अभ्यास, या फिर 7 डे मेडिटेशन कोर्स, धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, बातें क्लियर हो जाती हैं। और क्लियर होते होते आखिर वो दिन भी आ जाता है कि हार खानी बंद और हम क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये थी 10 लोकेशन। इन 10 लोकेशन पर इन 10 बाबा के महावाक्यों को याद रखना है। और इस बात को आज बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि चलने का समय निकल चुका है, दौड़ने का समय भी निकल चुका है। आज बाबा ने साफ, ये तो आप मुरली पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, दौड़ने का समय भी बाबा ने कहा बीत चुका है। जो बाबा ने कहा समृद्धि विस्मृति, अब चढ़ाई उतराई, अपने की भूल हो गई, बाबा पश्चाताप हो गया, माफ़ कर दो, कल से सेट कर लूँगी। बाबा ने कहा वो समय अब बीत चुका है, अब समय है हाई जंप का। अब समय कौन सा है, हाई जंप का। तभी क्या कर सकेंगे, यादगार कायम कर सकेंगे। मुरली की हेडिंग यही है, यादगार कायम करने की विधि। ठीक है, तो ये 10 लोकेशन आज पूरे दिन में आपको याद रखनी है। कर्म करते समय जो जैसे आज की एक पॉइंट थी नशा मुक्ति केंद्र में, क्या थी कि हर घंटे में अपनी क्या करनी है, चेकिंग करनी है। तो आज हम क्या चेकिंग करेंगे, आज हम इनकी चेकिंग करेंगे कि यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, बाबा ने क्या कहा था, बाबा ने क्या कहा था। तो बाबा के 10 महावाक्यों को आज हम याद करेंगे। और आप घर पे मुरली तो रीड करेंगे, उसमें से आपको जो भी अच्छा लगे तो वो आप भी इसी में डालना है क्या दीदी?
इन्हीं में ही डालना है। ये लोकेशन परसों और कल वाली ही है, लोकेशन वही है, बस पॉइंट हमको क्या करने नहीं करने। जिन्होंने साकार मुरली किया उनको तो पता है ना कि लोकेशन हमारी पुरानी चलेंगी, बस महावाक्य रोज की मुरली से हमको यहाँ पर सेट करने हैं। आज का योग अभ्यास भी क्या रहेगा, आप नुमाशाह में बैठते हैं, दिन में आप समय निकाल के बैठते हैं। आज का योग अभ्यास वही है जो आज की क्लास शुरू होने से पहले हमने किया था। जितने भी ये लोकेशन हैं, आपको लोकल में ये जो भी जगह देखी हुई, जैसे वर्क प्लेस में तो आपका खुद का घर ही आ जाता है, या आपका ऑफिस डिपार्टमेंट बेडरूम आपका है, मार्केट आपकी खुद की है, ग्राउंड है आपके पास, जो भी आपको ग्राउंड दिखता है, ये करके जहाँ पर भी इन सभी जगह लोग हैं, व्यक्ति हैं, वायुमंडल है, इन सभी जगह क्या करना है, सकाश देना है। कौन सा? आज पवित्रता का। तो मनसा सेवा हो जाएगी आज बहुत सारी आत्माओं की अपने आप ही। और आज की ब्रेन एक्सरसाइज है। सभी के पास अपनी कॉपी पेन है तो निकालो। सीधे हाथ से सब लिखते हो, उल्टे हाथ में पेन पकड़ लो और अपना नाम लिखो। नहीं, आज बाबा ने बोला ये नहीं सोचना नहीं किया जाएगा, ये सोचना हो जाएगा, लिखा जाएगा, धीरे लिखा जाएगा पर लिखा जाएगा। पुष्पा बहन फर्स्ट आ गए, रितु बहन, राजकुमार भाई, कुसुम बहन, ठीक है लिख लिया। लिख सके ना, एक बारी और लिखो। उल्टे हाथ से अपना नाम लिखो, उल्टे हाथ से जो सीधे से लिखते हैं वो उल्टे से लिखेंगे। अब लिखो शिव बाबा, हिंदी में या इंग्लिश में। उल्टे हाथ से लिखो शिव बाबा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। हाँ, शिव बाबा लिखो, मेरा बाबा लिखो, प्यारा बाबा लिखो, मीठा बाबा लिखो। लिखा? ये आज की ब्रेन एक्सरसाइज है। ये सिर्फ आपको एक दो सैंपल बताए हैं कि आप ये कर सकते हो। ये ब्रेन, जैसे हमने हाथों से एक्सरसाइज की, ये टिप्स होते हैं, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज की, ये सभी हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मतलब हर व्यक्ति के लिए, वो बच्चा है, वो बड़े हैं जिनको भूलने की भी आदत, भूलने का कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें से आज एक एक्सरसाइज ये लिखने की है कि जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो राइट से लिखने की कोशिश करो, जो राइट से लिखते हैं वो लेफ्ट से लिखने की, उल्टे से लिखने की कोशिश करो। आप खुद का नाम लिखो, मुरली के ये महावाक्य लिखो। आज आपको कम से कम 10 लाइनें उल्टे हाथ से लिखनी है। 10 शब्द नहीं लिखने, 10 लाइन लिखनी है। ये आपका होमवर्क है और इसकी फ़ोटो खींचोगे और ग्रुप में डाल देना और फिर आप देखना, पहले शब्द से पहुँचते पहुँचते 10वीं लाइन का जो लास्ट शब्द होगा वहाँ तक पहुँचते हुए कुछ और हो जाएगा। मतलब हमारा ब्रेन है, उसको संदेश जाता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इतना लंबा तो दीदी नहीं लिखा जाएगा, ये पॉइंट तो लिख सकते हो आप। 10 लाइनें आपको आज लिखनी है। हम तो मुरली लिखेंगे, हमारे पास यही आगे पीछे पढ़ाई, ठीक है। तो ये है आज के 10 लोकेशन। योग की विधि आपको बता दी है, आज ये योग करना है। इन 10 लोकेशन के साथ में बाबा के 10 महावाक्यों को आज याद रखना है। प्रैक्टिकल में रूहों को नहीं देखना, रूहों को देखना है, शरीरों को नहीं देखना। और आज की ब्रेन एक्सरसाइज जो आपको होमवर्क करके भेजना है, कल भी सबने कमेंट्री बना के भेजी है। अच्छा लगा सबको? अच्छा लगा तो ऐसे ही आज आपको ये काम भी करके भेजना है, जो भेज सकते हैं। जिनसे 10 नहीं लिखी जाए वो एटलीस्ट 5 लाइन लिख लेना, लेकिन आज ही आपको करना है। 10 लिखेंगे, आपके लिए अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। और जिन बच्चों को भी आप सिखाना चाहते हो उनके लिए भी बहुत अच्छे, जो कहते हैं ना हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको एक नया काम मिल जाएगा उल्टे हाथ से लिखने का। और कई बच्चे फन में ये काम करते भी हैं, वो ऐसे लिखते भी हैं, ठीक है। तो ये है। ओम शांति।